ओम सा रेवाम इव विस्पतिर्दैव्यः केतुः शृणोतु नः। उक्थैः अग्नि बृहद्वानुः। वह धनवान के समान प्रजानायक दिव्यत्व चिन्ह हमारा श्रवण करे। वेद मंत्रों द्वारा प्रकाश की ओर ले जाने वाला अत्यंत प्रकाशक। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का 12वां मंत्र लिया जा रहा है और समाज के लोग उसको स्वीकार करते हैं, उस व्यक्ति को। तो ईशान कहता है कि आपको ऐसा बनना है और प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किसी भी परिस्थिति में बंद न करेगा। एक दायरे में सीमित नहीं रहना है। आपको अपनी विशेषताओं, अपनी प्रतिभाओं से, ये नहीं कि अपने परिवार को लाभान्वित कर दिए या अपने छोटे से दायरे को लाभान्वित कर दिए, अपने परिवार को, अपने कुटुंब को नहीं। ईशान कहता है कि आपको समाज को देना ही है। समाज के लिए आपको समाज को प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य हमेशा निरंतर करते रहना है। वह इसीलिए ईशान ने आपको वो विशेषताएं प्रदान किया है या आपको हमेशा समाज को आगे ही ले जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी जरूरत है। समाज में बहुत सारे लोग हैं जिनकी जो बहुत बहुत मानसिक रूप से सक्षम है, ज्ञान है उनके पास, उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है, लेकिन उनको कोई मोटिवेट नहीं कर पाता, कोई उनकी प्रतिभाओं को परिष्कृत नहीं करता, परिमार्जित नहीं करता। तो क्या होता है, वो प्रतिभाएं वहीं नष्ट हो जाती, उनको आगे बढ़ने के कोई अवसर मुहैया नहीं हो पाते। तो क्या होता है, वो एक डिप्रेशन में चले जाते हैं, आर्थिक रूप से, पैसों से मजबूर है, कोई उनके ज्ञान की कदर नहीं कर रहा है। वो बहुत कुछ दे सकते हैं समाज को, लेकिन लोग उनको कोई दुत्कार रहा है, कोई उनकी प्रतिभाओं को दबाने का प्रयास। तो इस परम पिता परमेश्वर ईशान कहता है कि ऐसे लोगों को प्रकाश की ओर ले जाना आपको, क्योंकि वो लोग आपसे जुड़ेंगे। जब आप समाज को प्रकाश की ओर ले जाओगे तो ऐसे लोग आपसे जुड़ेंगे और वो आपको आप में अपना लीडर देखेंगे और आप उनकी जो कमियां हैं उनको दूर करो, उनके लिए एक अच्छा मार्ग उत्पन्न करो, एक अच्छा सुविधाएं उत्पन्न करो, ताकि वो आगे बढ़े, वो भी आपको कुछ दे सके। क्योंकि बहुत सारा टैलेंट क्या होता है, मोटिवेशन के अभाव में, प्रेरण के अभाव में बहुत सारा टैलेंट नष्ट होता है। ईशान ने सभी को बहुत अधिक बुद्धि से और बहुत अधिक प्रतिभाओं से संपन्न बना के सृष्टि में भेजा है। हम देखते हैं ऐसे ऐसे लोग हैं सृष्टि में जो पता नहीं क्या कर डाले, वो इतनी प्रतिभाएं, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाते, या वो जहां वो जन्म हुआ है उनका, या उनके आसपास का जो क्षेत्र है, जो उनके आसपास का जो माहौल है, उसमें उनको कोई बताता नहीं, कभी वो समझ नहीं पाते, या कभी उनको वो रास्ते नहीं मिल पाते। तो जो अग्नि है, प्रकाश की ओर ले जाने वाला, उसका ये दायित्व वो ऐसे लोगों को ढूंढे, ऐसे जो हीरे हैं समाज के, वो जौहरी का काम करे कि उनको तराशे और उनको भी इस समाज के लिए उपयोगी बनाए। क्यों? क्योंकि आपको देना ही पड़ेगा समाज को। आप यहाँ आए हो, ईशान ने आपको जो प्रतिभाएं दिया है, तो आपको यूज करो ना। यहाँ पर आके आप, एक दिन आपकी जन्म हुआ और एक दिन मृत्यु हो जाएगी, उसके बीच का जो समय है उस पर पूरा अधिकार आपका है, क्योंकि न जन्म पे आपका अधिकार था। एक दिन हमको अचानक एहसास होता है हमारा जन्म हो गया, हमारी एक चेतना समझ में आती है। 5, 7, 8 साल के होते तो अरे हमारा अस्तित्व है कुछ, उस समय हमको एहसास होता, धीरे धीरे आयु बढ़, और एक दिन मृत्यु अचानक आ जाती है आपके पास, न वो बोल के आती, न बता के आती, न कुछ। एक दिन जब आपका समय पूरा होगा तो आपको चुपचाप जाना है। तो जन्म में और मृत्यु में आपका कोई वश नहीं है, लेकिन जो बीच का पीरियड है उसमें आपका वश है। तो जो प्रतिभाएं दिया है ईशान ने, उसको बिखेरिए आप, उन प्रतिभाओं को बिखेरो, इस समाज को दो, उन प्रतिभाओं को, अपनी प्रतिभाओं से, अपने ज्ञान से समाज को आलोकित करो, ताकि दूसरे प्रेरणा प्राप्त करें और समाज में सुख हो, शांति हो, समृद्धि। ये ईशान, एक अग्नि से ईशान ये चाहता है
कि एक अग्नि जो व्यक्ति है, जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला, वो ये काम करे। प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किसी भी परिस्थिति में बंद ना करे। इस हेतु कोई लालच, कोई बहकावा उस पर कार्य ना करे। हाँ, कई बार क्या होता है, जो दुष्ट जन है, कोई काम अच्छा व्यक्ति कर रहा है, तो जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो देखते हैं कि उनकी दुकान इससे बंद हो, तो वो उसको लालच देते हैं, बहकाते हैं और उसको खरीदने का प्रयास करते हैं। तो ईशान स्पष्ट कहता है कि ऐसा नहीं करना है। आपको सत्कर्म करते चले जाना है। निजी स्वार्थ, निजी लालच, उसमें आपको ये सब कुछ नहीं करना है। किसी के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि आप खुद इतने ज्ञानवान हो, वेद पढ़े हुए हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो आप, ईशान कहता है कि नहीं, लालच से, बहकावे से बचने का प्रयास करो। उत्तरोत्तर वह अपना यह कार्य बढ़ाता ही चला जाए, हर नए साधन का प्रयोग इस हेतु करे। और ऐसा व्यक्ति जो है वो बिल्कुल बढ़ाता चला जाए, उत्तरोत्तर उसको सत्कर्म ही करना है, आगे ही बढ़ना है। और इस हेतु जो नए नए प्रयोग होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उनका भी प्रयोग करे वो इस हेतु। जैसे लोग करते हैं ना, जैसे शासन करता है कि पहले लोग अंगूठा लगाते थे, बहुत, जब आज से बहुत साल पहले लोग साक्षर नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो काम करते थे, लोग अंगूठा लगाते थे। है? कोई उनको मजदूरी दे रहा है, 20 रुपए की मजदूरी हो रही, 5 रुपए 7 रुपए दे रहा, अंगूठा लगवा दी उनसे। धीरे धीरे चीजें अपडेट हुई और आज तो इतनी फैसिलिटी, इतना है कि आजकल सरकार, शासन भी समझ गया कि सही व्यक्ति को सही लाभ मिले, उसके लिए बाकायदा वो नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं। उनके खाते खुल गए हैं, उनके पास मोबाइल है, उनकी आईडी है, उनका नंबर है। तो उससे क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति काम करता है तो उसका पैसा अब किसी के माध्यम से उसके पास नहीं जाता, डायरेक्ट वो पैसा उसके अकाउंट में जाता है। तो भ्रष्टाचार की जो समस्या है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो जो सत्पुरुष है वो भी टेक्नोलॉजी का यूज करें, नई नई टेक्नोलॉजी का यूज करें, सत्कर्म के लिए नई नई टेक्नोलॉजी का आप यूज करो, इस्तेमाल करो। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो इस श्रेष्ठ समाज की रचना आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। हम देखें कि ये काम कौन कर सकता है, जो सैद्धांतिक रूप से मजबूत व्यक्ति हो। कि बहुत सारी जो चीजें आई इसमें, कि बहकावे में ना आए, लालच में ना आए, है ना। और दुष्ट जन भी है जो आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति लाते हैं कि आपका जीना, वो आपके जीवन में समस्या उत्पन्न कर देते हैं। तो कई लोग क्या, उसमें सरेंडर हो जाते हैं कि यार कौन ये करे भैया, हम तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब हम करने जा रहे हैं तो सामने दुष्ट जो है वो हमको जीने नहीं देंगे। तो कई लोग जो है वहां सरेंडर हो जाते हैं, एकदम साइल, कुछ नहीं कर पाते, वहां वो अपने हथियार डाल देते। लेकिन नहीं, ईशान कहता है कि आप मजबूत होना बहुत आवश्यक है। आपको वेद आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत करता है, सैद्धांतिक रूप से मजबूत करता है। जब आप सैद्धांतिक रूप से मजबूत होंगे, आपके पूरे व्यू क्लियर होंगे, आपका दृष्टिकोण बिल्कुल व्यापक होगा, आपके सिद्धांतों में, सोच में, समझ में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, इसको प्राप्त कर सकते हैं। और ईशान ऐसे ही व्यक्ति तैयार करता है जो सैद्धांतिक रूप से मजबूत हो, क्योंकि सैद्धांतिक रूप से मजबूत व्यक्ति ही समाज को में परिवर्तन लाता है। निर्बल व्यक्ति या बिल्कुल हिले डुले व्यक्तित्व का व्यक्ति, या समझदारी पूर्ण जिसका व्यक्तित्व नहीं है, समझदारी भरा, वो समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता, वो प्रकाश की ओर नहीं ले सकता लोग। क्योंकि प्रकाश की ओर वही ले जाता है जो सैद्धांतिक रूप से मजबूत हो, जो सैद्धांतिक रूप से मजबूत हो। अगर आप सैद्धांतिक रूप से मजबूत हैं तो आपको कोई शक्ति आपको आपके रास्ते से नहीं डिगा सकती। तो ये वेद मंत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे व्यक्तियों के लिए जो प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं, या जो समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, समाज में सत्कर्म करना चाहते हैं। तो ये वेद मंत्र उनको बार बार इसका अध्ययन करना चाहिए।
उनको इस वेद मंत्र से प्रेरणा मिलेगा, क्योंकि उनका भी वही उद्देश्य है ना। वो चाहे किसी कोने में हो समाज के, कहीं हो, अगर वो सत्कर्म करना चाहते तो वो ईशान के प्रिय पात्र हैं। वो समाज में चेतना लाना चाहते हैं, समाज को दृष्टि देना चाहते तो वो ईशान के प्रिय पात्र हैं, चाहे वो कहीं रहें। अगर उनकी सोच अच्छी है कि उनको जनहित हो, सामाजिक हित हो, तो ईशान ऐसे ही लोगों को पसंद करता है। तो ये लोग कहीं हो समाज, ये इस सोच के व्यक्ति कहीं भी हो दुनिया में, ईशान उनके साथ है। वो कभी अपने आप को अकेला ना समझे। यहां ईशान ये भी कहता है कि ऐसा व्यक्ति कहीं हो जो अच्छा करना चाहता है, सत्कर्म करना चाहता है, लोगों को सामाजिक चेतना लाना चाहता है, लोगों को प्रकाश की ओर ले जाना चाहता है, इस समाज से की बुराइयों को नष्ट करना चाहता है, तो वो व्यक्ति ईशान का प्रिय पात्र है। ईशान उसको बहुत प्रेम करता है, ऐसे व्यक्ति को। परमपिता परमेश्वर उन्हीं व्यक्तियों को पसंद करता है, लेकिन उन्हें उन व्यक्तियों को यह एहसास हो कि हम जो कर रहे हैं ये ईश्वर का कार्य है और ईश्वर हमारे साथ है। तो आत्मबल देखिए आप फिर जो व्यक्ति ये करेगा, जो ये सोचेगा, उसका आत्मबल, उसका आत्मविश्वास बहुत अधिक सुदृढ़ होगा, और चूंकि ईशान भी उसके साथ होगा। वह धनवान के समान प्रजानायक दिव्यत्व चिन्ह हमारा श्रवण करे, वेद मंत्रों द्वारा प्रकाश की ओर ले जाने वाला अत्यंत प्रकाशक। ओम सा रेवाम इव विस्पतिर्देव्यः केतु श्रृणोतु नः उक्थैः अग्नि बृहद्भानुः। ओम। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।